समर्थन कीजिए आप, फुल बहुमत के साथ सरकार बना दूंगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? वरना हमसे जो भटकता है जानते हैं, हम दिल्ली में भी झाड़ू चलवा देते हैं, है कि नहीं? जो हमारे लिए हक में जबान न खोले हम उस पर भी झाड़ू चलवा देते हैं, और ऐसा चलवाते हैं कि पूरा सफाया कर देते हैं। हम उस बिरादरी से मेरा चार मिसरा आपने सुना होगा कि और बड़ी मोहब्बत के साथ के सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या साथ मारेगा। तबू का एक तेवर था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। चांद मिश्रा सुनिएगा कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे। बैठे आप, नाम कफील अकबर है मेरा। डेट एक्सपायर करने के बाद भी सही से काम करता हूँ। 3 साल से कोशिश की, चौथे साल मिला हो गए, चौथे साल दस्तयाब हुआ उस संत कबीर वाले घर वाला को भी 6 महीना पहले। अब आया हूँ तो कुछ न कुछ अपना अलग अंदाज। सैयद साहब किबला हैं, उनके चेहरे का आपने दीदार कर लिया, हज़रत को जाने दे, ये नबी के बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके चेहरे की जियारत हमारे लिए उनकी जियाफत का काम करती है। हमारा जो लोग इंस्टाग्राम पर है जानते होंगे, 100 जलसे में 1-2 जलसा ऐसा मिलता होगा कि इतने कम लोग में या मुझे उठाने बैठाने की जरूरत पड़ती। मैं तो ऐसे जलसे में आता हूँ कि मुझको जरूरत पड़ी लोग भाग जाए, इतना अफरा तफरी मस्ता है। मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं हो कि 20,000 लोग हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहते हैं कि ये फकत अजमतों किरदार के ढंग होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कम होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा समर्थन कीजिए आप, फुल बहुमत के साथ सरकार बना दूंगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? वरना हमसे जो भटकता है जानते हैं, हम दिल्ली में भी झाड़ू चलवा देते हैं, है कि नहीं? जो हमारे लिए हक में जबान न खोले हम उस पर भी झाड़ू चलवा देते हैं, और ऐसा चलवाते हैं कि पूरा सफाया कर देते हैं। हम उस बिरादरी से मेरा चार मिसरा आपने सुना होगा कि और बड़ी मोहब्बत के साथ के सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या साथ मारेगा, है कि नहीं? डरिएगा नहीं ना, टेंशन नहीं लीजिए। कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा सा जिंदगी पैदा हो जाए, हरारत बाकी हो, तो मोहब्बत से एक बार हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। तो तबीयत मेरी भी चाह रही कि आप लोग करीब चले आए, आ जाते तो अच्छा होता। तो पीछे वाले तुम लोग ठीक हो बेटा, तुम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ोगे, हम वही रहो हर तरह। आप लोग भी थोड़ा सा करीब चलिए, यही चले आइए। आप लोग तो माशाल्लाह पलकों पर बैठने के लायक है। मेरा भी बैठाऊंगा लेकिन तो मैं खुद बहुत कमजोर आदमी हूं। आप लोग जो पीछे लोग हैं, अरे भाई थोड़ा सा आ जाइए इंशाल्लाह। अभी नूर भाई को सुनेंगे आप। जो लोग पीछे नहीं आना चाह रहे उनके लिए रिक्शे का इंतजाम कर दीजिए। हजरत कह रहे थे कि गूगल, हमने कहा था अब गूगल का भी जमाना खत्म हो गया, अब तो सीरी पर आ गए लोग। सीरी है कि नहीं? बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नूर भाई इधर आइए, एक दो से पढ़ता उसके बाद इंशाल्लाह सुनेंगे आप। क्योंकि मैं जिस वक्त आया हूँ तकरीबन 15-20 मिनट रहा मेरे भाई, मैं स्टेज पर आ गया हूँ। कहाँ भोपाल से सफर करता हुआ आपके यहाँ आया हूँ। किस किस की नजर में हम बसे, हम सबकी नजर में रहते हैं। किस्मत ही हमारी ऐसी है कि हर वक्त सफर में रहते हैं, है कि नहीं? जिंदगी ऐसी है। वो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मसरूफियत है आंधी और तूफान की तरह,
मसरूफियत है आंधी और तूफान की तरह, रहता हूँ फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह। घर पहुंचा माँ के कदमों को चूमा निकल गया, मैं अपने घर भी जाता हूँ मेहमान की तरह। एक बार हाथों को उठाइए, मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। इतने अच्छे लोग हैं आप। चार मिसरा पढ़ दूं? इजाजत है? एक बार और हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। और सुनिएगा, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं ना कि जब 60 साल के बूढ़े से ट्रेन में दाढ़ी पकड़ के मार करके कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। 23 साल के जवान से ट्रेन में कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। मैं कहता हूँ बेवकूफो, तुमको ये दौर देखना पड़ गया कि तुम जबरदस्ती हलक के अंदर से निकलवाना चाहते हो अपने मजहब का नाम। और मेरा खुदा वो खुदा है कि मेरे मुस्तफा चाहे तो अबू जहल की मुट्ठी से कंकर कलमा पढ़ के बोलेगा। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं, इस सोच के साथ हम बढ़ते हैं कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। भाईजान हल्का सा को जानते एकदम हाथ लगा के छोड़ दिया है, ठीक है, देख करके, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराने से बीमारी खत्म होती है, शुगर कम होता है। अब मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। आला हजरत फरमाते हैं जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक बार ईमानदारी के साथ बस ये शेर पढ़ूंगा, नूर भाई की आमद होगी, मगर एक बार मैं चाहता हूँ कि पूरा मरना हाथों को उठाइए। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे, और कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए कि या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। आका इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। हुजूर आप लकड़ी अगर रता कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है। मैं जब स्टेज पर आया तो मुझे मेरे कानों में एक तकरीर आई शराब के खिलाफ। मेरा 4 मिसरा मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और सुनिएगा तो इंशाअल्लाह, और जो भाई होगा उसको सोच लीजिएगा कैसा शेर है। स्टेजी दुनिया पर मैं दावा कर सकता हूँ कि इस ख्याल का शेर मैंने पहली बार पढ़ा है, और अपना लिखा हुआ शेर पढ़ा है स्टेजी दुनिया पर। ये मेरा दावा है, जो बड़े लोग उलमा हैं वो जानते हैं। ये शेर सुनिएगा, शराब कितनी बार में हराम हुई? 3 बार में। शराब एक बार में, क्योंकि मक्के वालों की फितरत थी, सुबह की शराब अलग, दिन की शराब अलग, रात की शराब अलग, शाम की शराब अलग। तारीख मक्का में है कि मक्के के लोग 360 किस्म की शराब पीते थे। कितनी किस्म की? 360 किस्म की शराब पीते थे। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही हराम करार दिया, जो सहाबा पी चुके थे उन्होंने उंगलियां डाल करके हलक के अंदर तय किया। किसी ने पूछा कि जब पी चुके थे तो क्या जरूरत थी तय करने की? सहाबा का जवाब सुनना। सहाबा ने कहा था कि जब हुजूर ने कह दिया हराम, तो मेरे ईमान को ये भी गवारा नहीं है कि पेट में भी एक कतरा बचा हुआ है। क्या मोहब्बत चीज। खुदा की कसम में कभी कभी कुर्बान जाता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया। कभी कभी रात में जब बिस्तर पे सोइएगा ना, तो इस छोटे से भाई की एक बात को याद कीजिएगा, दुआ दीजिएगा। कभी रात में सोइएगा तकिए पर जरूर सोचिएगा कि आप लोग बहुत वकार वाले अल्हम्दुलिल्लाह। कभी रात में सोइए, रमजान आने वाला है, खास करके सोइएगा तो सोचिएगा मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ मांगी थी, मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। और मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा ने दुआ की थी, मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। लोगों, अल्लाह ने उन नबियों को हुजूर की उम्मत में पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया। कितने नसीब वाले हैं लोग। कभी तकरीर पे नाज कीजिए,
کہ کیسے رسول کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. ہم سب سے آخر میں آئے ہیں. قیامت کے دن ہماری سب سے پہلے سب بچھائی جائے گی. سب سے قیامت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا تاج اللہ نے ہمارے اور آپ کے سب پر رکھا. اب سنیے شعر اللہ کرے. دیکھیے ایک بات, دنیا کی کوئی فوج ہوتی سرنڈر ہو جاتی, دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا فوج کو پیچھے کر لیتا, دنیا کی کوئی جنرل ہوتا اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا. مگر غور سے سنیے گا, عقل والے نہیں عشق والے بات سنیے گا. ایک طرف 313 تھے, ایک طرف 1000 تھے, ایک طرف کھانا ہی کھانا تھا, ایک طرف کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, ایک طرف پانی نہیں تھا, ایک طرف 3 تلوار یا 7 تلوار یا 8 تلوار, ایک طرف ہزاروں تلوار تھی, ایک طرف چند گھوڑے, ایک طرف گھوڑے ہی گھوڑے تھے, ایک طرف صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جس کھجور سے سحری کرتے تھے اسی کی گٹھلی سے افطار کرتے تھے. حضور نے کہا کہ تمہیں لڑنا ہے بدر میں جا کر کے. صحابہ نے نہ اپنا جسم دیکھا, پھٹا ہوا کپڑا, آئے ہائے اللہ, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے. ایک بات بتائیے کہ دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہوتا تلوار کے مقابلے میں کھجور کی ٹہنی دیتا, فوج لڑتی؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہاں ہوں ہاں تو فوج لڑتی نہیں. مگر کوئی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے پوچھا ہو حضور یہ ٹہنی لے کے ہم کیا کریں گے, لوہے کے سامنے کیا حیثیت ہے کھجور کی ٹہنی کی. مگر صحابہ کا عشق دیکھیے, صحابہ کا بھروسہ دیکھیے, صحابہ کا حضور کی ذات پر ایمان دیکھیے. جیسے حضور نے ٹہنی دی صحابہ کے ہاتھ میں, صحابہ ہاتھ میں لے کے جب بدر کی طرف جا رہے تھے, ایک بدبخت یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا محمد نے تمہیں پاگل کر دیا, تلوار کے مقابلے میں ٹہنی لے کر کے جا رہے ہو. عربی کا ایک جملہ تھا, اردو کے شاعر نے اس کو اردو میں ترجمہ کر کے کہا تھا. صحابہ نے کہا تھا ظالم تو سوچتا ہے کہ ہم تلوار کے بھروسے پر جا رہے ہیں, نہ تیر پر نہ تکیے پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. اب شعر سنیے گا انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. اب بھائی کو دعا دوبارہ ہاتھوں اٹھا کے سبحان اللہ سنیے کہ دل سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. دیکھیے گا خاص توجہ چاہتا ہوں, شعر دیکھیے گا. میرا دعویٰ ہے کہ اسٹیج کی دنیا پر میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہ دل سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سراپا نور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے دل سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سراپا نور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. آئیے بھائی نور علی نور کانپوری صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے, ان اشعار کے ساتھ استقبال کیجئے. ایک بار پورا مجمع اللہ کی کبریائی بلند آواز سے نعرہ لگائیے گا اور فلسطین کے بچوں کو یاد کیجئے گا, اور یہی سوچ کر کے نعرہ لگائیے گا کہ ایک بچے سے کسی نے کہا تھا کہ نعرے کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے, نعرہ کیوں لگاتے ہو. بچے نے کہا تھا کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے, تدبیر تو لاؤ, ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ, آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو, پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. محبت سے استقبال کیجئے, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے پورا مجمع. میں نے 10 منٹ بھی آرام نہیں, 15 منٹ بھی آرام نہیں کیا, کمیٹی والے سے پوچھ سکتے ہیں, مگر خدا کی قسم حضور کا عشق ایسا ہے نا کہ تھکنے نہیں دیتا ہے مجھے. ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر, اور ذرا بلند آواز سے مولوی جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں. کیوں ایک کو دیے, کس نے کہا آپ کو ایک کو دیے, کب مانگا. مولوی جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں, ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں. زمین والوں ہمارے خط کا اندازہ نہیں تم کو, فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس حضرت ملنگ شاہ جناب نور علی کانپوری, ان اشعار کے ساتھ کے نعت نبی کی شوکت پر, نعت نبی کی شوکت پر, نعت نبی کی شوکت پر ہر دور میں نعرہ لگتا ہے. دہلی میں اگر کوئی نعت پڑھے لاہور میں نعرہ لگتا ہے.